ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुन्नाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवङ्गदिं पत्ते मोच्चामि समय पावुड मणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिने। चर्चा अपनी समय सार जी गाथा 80, 81, 82 तीन गाथाओं के माध्यम से अपनी यहाँ पर चर्चा चल रही है। इसमें जीव और पुद्गल का परस्पर अन्योन्य अर्थात निमित्त नैमित्त मात्रता होने पर भी उनके कर्ता कर्म पने का अभाव है। इन तीन गाथाओं में इस बात को सिद्ध किया गया है कि परस्पर में इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु इसमें कर्ता कर्म पने का संबंध नहीं है। इन तीन गाथाओं में ये बात यहाँ पर सिद्ध की है। तो अब कर्ता कर्मपना किसके साथ है, कैसा है, वो क्या कहलाता है, वो बात अपन को समझने लायक है, ताकि अपन भ्रम छोड़ करके और अनादिकालीन जो अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध में जो कर्ता कर्मपने की भ्रांति चली आई है, उस भ्रांति को तोड़कर और फिर अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके जो परद्रव्यों का जीव के साथ वास्तव में तो कोई संबंध नहीं है परमार्थ से, पर अनादिकाल से जीव और कर्म का क्या है, एक क्षेत्रावगाही संबंध होने के कारण उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध चला आया है। अब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है और कैसे उस निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव करके, माने जो अज्ञान दशा में निमित्त नैमित्तिक संबंध जीवों की जो विकारी परिणामों का और कर्मों का और कर्मों का और विकारी परिणामों की जो चेन चल रही है, जो सर्कल चल रहा है, उस सर्कल को तोड़ने के लिए अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होना जरूरी है। और फिर उसमें से कर्ता कर्मपने की भ्रांति तोड़ करके और फिर अपने निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके जो अनादिकालीन निमित्त नैमित्तिक संबंध से मिथ्यात अज्ञान और कसाय रूप जीव का परिणमन चलता आया था, उसका भाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करके और संयोग संयोगी भावों से पृथक और संयोगी भावों से भेद विज्ञान करके संयोगों के भाव और संयोगी भाव, ये दो चीजें हैं, संयोगों के भाव और संयोगी भाव। संयोगों के भाव तो परद्रव्यों के भाव है और संयोगी भाव उन संयोगों के निमित्त से जीव स्वयं उनमें जुड़ करके अपने में विकारी परिणाम करता है। मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के जो परिणाम है, इस संयोगी भाव है और
स्पर्श रस गंध वर्ण आदि और जो मिथ्यात राग द्वेष आदि के जो संयोगों में अनुभाग शक्ति है पुद्गलों में अनुभव कराने की, वो संयोगों के भाव है। और उनके निमित्त से जीव में जो मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के परिणाम होते हैं और उनमें जो फिर एकत्व बुद्धि होती है। मिथ्यात कसाय आदि के परिणाम दो प्रकार के, एक तो जो संयोगों में कर्मों में मोह कर्म में जो अनुभव कराने की सामर्थ्य है वो तो संयोगों के भाव है, वो तो परद्रव्यों के भाव है, वो तो पुद्गल के भाव है। और उसमें जुड़ करके जीव एकत्व बुद्धि करके और इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके जब उसमें जुड़ करके नो कर्मों का अवलंबन लेकर आत्मा में मिथ्यात अज्ञान और कसाय आदि के परिणाम करता है, वो अपनी आत्मा में होने वाले संयोगी भाव है जिनको अपन विभाव भाव बोलते हैं, आश्रव भाव बोलते हैं। तो इन सब से भेद विज्ञान करके पहले तो संयोग और संयोगों के भाव अपने से अत्यंत भिन्न हैं, पर अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाही संबंध उन कर्मों का चलाया है। उसके निमित्त से जीव जब अपने स्वरूप को भूलकर और जब उनमें एकत्व ममत्व आदि करता है तो वहां से उसके संयोगी भाव खड़े होते हैं। और यदि ज्ञान में भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को ही अपना स्वरूप जाने माने उसकी स्थिरता करे तो संयोगी भाव नहीं होते हैं, विकारी परिणाम नहीं होते हैं और अपने स्वाश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम हैं वे होते हैं। वे आत्मा के भाव है, वे आत्मा ही है। और जो संयोग और संयोगों के भाव हैं वो तो आत्मा से अत्यंत भिन्न है। और जो संयोगों के निमित्त से जो अपन को ज्ञान होता है, माने जैसे मिथ्यात और कसाय आदि जो अनादिकाल से पुद्गलों में अनुभव कराने की सामर्थ्य है, उसको तो ज्ञान जानता है, परंतु वो मैं हूँ और वो उसके निमित्त से फिर इष्ट अनिष्ट आदि कल्पना करके उनमें जुड़ करके और बाहर में शरीर आदि नो कर्मों में अहंकार ममकार आदि करते हुए ये फिर मिथ्यात आदि के परिणाम खड़े होते। तो जहाँ से जीव को ज्ञान लक्षण से लक्षित अपनी आत्मा की भिन्नता और ये संयोग और संयोगों के भाव और संयोगी भाव ये अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा जहाँ से भेद विज्ञान करके और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करके उसका अवलंबन करता है, वहाँ से मिथ्यात अज्ञान का नाश होकर और फिर जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है चारित्र में स्थिरता करता जाता है, उतना उतना आश्रमों से निवृत्ति और जितनी जितनी अस्थिरता जन्य प्रवृत्ति है उतना उतना आश्रव भाव अस्थिरता जन्य साधक के जीवन में चलता है। तो साधक के जीवन में चारित्र में मिश्र धारा चलती है। जितनी जितनी स्वाश्रय की वृत्ति चारित्र में चल रही है, ज्ञान श्रद्धान में तो भेद विज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान में तो अनेकांतपना आ गया। क्या अनेकांतपना आ गया? अपना द्रव्य स्वभाव, अपना गुण स्वभाव, अपने द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव त्रैकालिक, पर्याय स्वभाव क्षणिक। पर्याय स्वभाव के दो भेद, एक वैभाविक रूप और एक स्वाभाविक रूप। तो जो पराश्रय रूप चारित्र की परिणति है वो विकारी रूप है और जो स्वाश्रय रूप परिणति है वो निर्विकारी परिणति है। तो वो अपना चारित्र की पर्याय में स्वाभाविक परिणमन है, आत्माश्रित परिणमन है। और जितना जितना अभी पराश्रय रूप अस्थिरता जन्य गुण स्थान प्रमाण कसाय की प्रवृत्ति चल रही है वो अभी आश्रव बंध है। और उससे सम्यक दृष्टि की अगर उसने आयु नहीं बांधी हो तो वो सिर्फ मनुष्य त्रयंच को तो वैमानिक देव आदि का ही कारण बनता है, पुण्यबंध का कारण होता है, तीर्थंकर आदि प्रकृति उससे बन जाती है। ऐसे सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति जैसी पुण्य कर्म बनते हैं। तो काय से बनते हैं कि जैसी अपनी आत्मा है चैतन्य स्वरूप ऐसे ही वास्तव में सभी आत्मा हैं स्वभाव से। अब अपने स्वरूप को भूल के सब जीव मिथ्यात अज्ञान कसाय रूप परिणमन करके दुखी हो रहे हैं।
अपने में ही दुखी हो रहे। पर पदार्थ कोई सुख दुख का कारण नहीं है वास्तव में। तो निमित्त अपन बनावे तो बनता है, और नहीं बनावो तो वो निमित्त भी नहीं है। कोई पर पदार्थ तुम्हें सुख दुख नहीं देता है। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खान। दुख का कारण क्या है? तुम्हारे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम ही तुम्हें दुख के कारण है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम तुम्हें सुख के कारण है और सुख स्वरूप है। जितने जितने हैं वे तो सुख स्वरूप है, और आगे के लिए अपन को पूर्णता के कारण होने से वो क्रम क्रम से वो मुख सुख के कारण है। वास्तव में तो वो सुख स्वरूप ही है। जितने जितने स्वाश्रय के अपने परिणाम वीतराग परिणाम है, निराकुलता रूप निष्कषाय के भाव, वे तो शांत निराकुलता रूप है। तो उसमें तो जीव दुखी होता नहीं। अब जितनी जितनी अस्थिरता है उतने उतने उसको अभी आकुलता है, और उसमें दो प्रकार के भाव चलते हैं, एक पुण्य के भाव, एक पाप के भाव। सांसारिक कार्यों में भी निचली भूमिका में प्रवृत्ति होगी, अवृत दशा होगी, देशवृत दशा होगी, तो उसके सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति होगी। पर जितने अंशों में उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चार, सम्यक दर्शन ज्ञान से तो बंद होता नहीं। कैसे बंद होगा? राग से। जितना जितना राग रह गया है अब वो बंद का कारण है। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 212, 13, 14 गाथाओं में दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है इन्होंने कि जितने अंशों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो तो बंध का कारण है नहीं। बंध का कारण क्या है? जितने अंशों में राग है वो बंध का कारण है। 254 पेज पे इसमें दिया हुआ है। अब रत्नत्रय और राग का फल बतलाते हैं। उसमें दिया है एनांसेन सुदृष्टिस तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, एनांसेन तु रागस तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। एनांसेन ज्ञानम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, एनांसेन तु रागस तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। एनांसेन चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, एनांसेन तु रागस तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। जितने अंशों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बरत रहे, माने अपन ऐसा समझो कि बीमार व्यक्ति है तो जितने अंशों में स्वास्थ्य प्रकट होता जा रहा है उतने अंशों में तो वो सुखी है, निराकुल है, दुख नहीं है। और जितने अंशों में अभी बीमारी रह गई है उतनी उतना दुख आकुलता है। तो ये मिथ्यात अज्ञान और कसाय ये बीमारी है आत्मा की। ये क्या है? आत्मा की बीमारी है। परिणति में परावलंबन, और ये परावलंबन पहले तो मिथ्यात्व में तो पूरा एकत्व बुद्धि है। तो जहां भेद विज्ञान हो जाता है तो पर पदार्थों में और आत्मा में भेद विज्ञान हो जाने से अब पर रूप तो अपने को जानता नहीं, मानता नहीं। सम्यक दृष्टि हो जाने पर क्या करता है वो? अपने उपयोग लक्षण से लक्षित चेतन आत्मा को ही अपना स्वरूप और इससे भिन्न जितने भी शरीर आदि माने जो संयोग है वो सब अपने से भिन्न जानता मानता है। अब स्वरूप की स्थिरता जितनी है उतनी उतनी तो उसको शांति रहती है, और जितनी जितनी अभी अस्थिरता चल रही है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में अभी साधक दशा में वीतरागता और सरागता ये दो चीजें एक साथ चलती हैं चारित्र में। मिश्र धारा बोलते हैं जिसको। कसाय के जो चार भेद बतलाए हैं, अनंतानमंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, तो सम्यक हो जाने के बाद अनंतानमंदी कसाय चली गई और बाकी सब अनंतानमंदी जन सब कसाय चली गई। अनंतानमंदी जन अब कोई कसाय नहीं है, क्योंकि इनकी सब कसायों की जाति ये चारों प्रकार की होती है। अनंतानमंदी जन है तो सब अनंतानमंदी जन, अप्रत्यख्यान है तो सब अप्रत्यख्यान जन, प्रत्यख्यान है तो सब प्रत्यख्यान जन, संजुलन है तो सब संजुलन जन। सभी कसाय रहेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति
शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, भेद, ये सब भाव चलेंगे। कहाँ तक? नौ कसायों के भाव 9वें गुण स्थान तक चलते हैं। और संजलन कसाय के भाव भी 9वें गुण स्थान तक तो 3 चौकड़ी कसाय चलेगी। और फिर 10वें गुण स्थान में अकेला संजलन कसाय का लोभ रह जाएगा, क्रोध चला जाएगा, मान चला जाएगा, मायाचारी चली जाएगी, सिर्फ लोभ रह गया सूक्ष्म। और वो चारित्र मोह के बंध का कारण नहीं होता है, जघन्य गुण बंध का कारण नहीं है। तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा, न जघन्य गुणाना, बंध होता है द्विअधिकादि गुणाना। तो ऐसे ही अपन को 10वें गुण स्थान में अन्य कर्मों का बंध तो होगा, पर चारित्र मोह कर्म का बंध नहीं होगा। क्यों? कि अगर जघन्य गुण बंध का कारण हो जाए तो निर्बंध दशा कभी नहीं होगी। तो फिर 10वें गुण स्थान सूक्ष्म लोभ के बाद जब आगे जीव छपक श्रेणी चढ़ेगा तो 12वें में क्षीण मोह हो गया, वहां यथाख्यात चारित्र। अब वहां पर पूर्ण स्थिति अनुभाग आदि जो है बंद खत्म हो गया। अब तो देखो, उपशम होगा तो दबेगा और क्षय होगा तो नाश होगा, फिर तो उसका खत्म हो गया। उपशम हो गया तो अभी तो वो दबे है, अभी नष्ट नहीं हुई कोई भी कसाय, तो वो तो उसका फिर ज्यों के त्यों जुड़ जाएंगे। पर अगर क्षय करके जा रहा है तो अब वो दब नहीं रहे, वो नष्ट हो रहे सब। इसलिए 9वें गुण स्थान में सब नष्ट हो चुके, अब उसकी कोई स्थिति नहीं बची। अब तो सिर्फ संजलन लोभ रह गया है और वो 10वें में समाप्त हो जाएगा। अब 12वें में जाएगा, 11वें में जाना नहीं। और वहां फिर मोह का क्षय होकर के पूर्ण 10वें का अभाव समापन और 12वें का प्रारंभ। तो यहाँ 10वें के अंत में इसका अभाव और तो 12वां लग गया और उसमें मोह चारित्र मोह क्षीण हो गया। और फिर दूसरे पाए में 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, क्षयाच केवलम। अब 4 घातकीय कर्मों का क्षय हो गया और 13वां गुण स्थान अरहंत दशा का, सकल परमात्मा, जीवन मुक्त दशा, भाव मोक्ष दशा। अब उनके कोई तकलीफ नहीं है भावों में। अब तो योगों की चंचलता जन स्थिति रह गई 4 अघातीय कर्मों के निमित्त से। अब मन वचन काय पूर्वक योगों का परस्पंद चल रहा है। तो सिर्फ अब क्या स्थिति हो रही? कर्म आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बंधेंगे नहीं। क्योंकि बंधने का कारण था मोह, मोह खत्म हो गया तो अब कर्म बनते नहीं है। योगों से कर्म आते हैं और मोह से बंधते हैं, फलदान शक्ति पड़ती है। तो अब मोह खत्म हो गया तो वहां स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता, कर्म आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। और जब तक घातीय कर्म है, अघातीय कर्म, तब तक वहां आयु कर्म प्रमाण उस 13वें गुण स्थान में और 14वें गुण स्थान तक जीव रहेंगे। पर 13वें गुण स्थान के अंत में क्या होगा? ध्यान के शुक्ल ध्यान के 2 पाए बतलाए, अंतिम 2 पाए। कौन से? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवृत्ति। 13वें गुण स्थान के अंत में उपांत समय में 3रा ध्यान और अंत समय में 4था ध्यान होकर और फिर अयोग दशा होकर के और आ ई उ री ली 5 ह्रस्व अक्षर बराबर टेम लगेगा 14वें गुण स्थान में। अब बंध के सारे पाए खत्म, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग। अब बंधन का सब हेतु कारण थे जो खत्म हो गए, तो अब संसार में रहने का कोई कारण नहीं। अब आत्मा निर्बंध दशा होकर के एक समय में जाके लोक के अग्रभाग में सहज ऊर्ध्वगमन स्वभाव इसका, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जाके लोक के अग्र में स्थित होकर रही है अनंत अनंत काल यथा तथा से पर नहीं। तो अब ये जो साधक दशा है ये चारित्र की मिश्र दशा है। चारित्र में अभी कुछ सरागता और कुछ भी तरागता। तो चौथे गुण स्थान में अनंतानमंदी और मिथ्यात जन कर्मों का आश्रय बंद तकलीफ भावों में खत्म, अनंत तकलीफ खत्म हो गई। अभी जो अनंत पर पदार्थों से अपना अटैचमेंट था
मिथ्यात्व के कारण, क्योंकि अपना तो स्वरूप अपन को पता ही नहीं था, सारा पर से ही संबंधित था उसका पूरा जीवन। शरीर को आदि लेकर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं उनमें ही निरंतर राग द्वेष की कल्पना चलती रहती। ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, राग द्वेष। मिथ्यात्व दशा में एक क्षण को भी जीव राग द्वेष के बिना नहीं रहता और अंतर में अपने स्वरूप का तो बोध है ही नहीं। तो निरंतर अनंत आनंदी जन, चाहे मंद कसाय हो, चाहे साधु बन जाओ और चाहे सामान्य दशा में रहो, पर जब तक अभी मिथ्यात्व है, अनंत आनंदी कसाय चल रही है, तो अनंत पर पदार्थों से अटैचमेंट। साधु भी बन गए तो बाहर में ही ग्रहण त्याग, राग द्वेष, अब ये करना, अब ये नहीं करना, ये अच्छा और ये बुरा और ये अच्छा, बाहर के व्यवहार धर्म में लगा रहता है। जैसे मान लीजिए पाप को तो बुरा मान लिया और 28 मूल पुण्य के कार्यों को अच्छा मान लिया, तो अब ये तो दोनों पुण्य पाप के भाव संसार के कारण है। तो साधक व्यक्ति तो न तो पुण्य के कार्यों को धर्म मानता है, न पाप के कार्यों को धर्म मानता है। धर्म तो आत्मा के स्वभाव में स्थित होने को मानता है, इसलिए निर्विकल्प होकर के स्वरूप आराधना करते हैं वो। तो जिन साधुओं को आत्मबोध नहीं है, बाहर में ही सिर्फ अकेले उनने त्याग ग्रहण को धर्म मान रखा है, वो रात दिन ग्रहण त्याग में ही लगे रहते। अब ये छोड़ना, अब ये ग्रहण करना, अब ये रस्सी का त्याग, अब उस रस्सी का त्याग, अब इस प्रतिक्रमण का टाइम, अब उसका टाइम, अब ये विकल्पों में ही पड़े रहते। वो अंदर में निर्विकल्प दशा को कभी प्राप्त नहीं होते, एक क्षण को भी। इसलिए बाहर का ग्रहण त्याग धर्म नहीं है, अंदर में अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता, यहां से मोक्ष का मार्ग चालू होता है। जिसको अपनी आत्मा के स्वरूप का बोध ही नहीं, जो आत्मा के नाम से जलते हो, चिढ़ते हो, अध्यात्म की बातें जिनको नहीं रुचती हो, वे तो धर्मात्मा बनने से का सवाल ही नहीं। इसलिए क्योंकि प्रत्येक जीव आत्मा ही है, आत्मा ही था, आत्मा ही रहेगा, क्योंकि 6 द्रव्यों में ये जीव द्रव्य सब द्रव्यों से पृथक, अजीब अलग है, जीव अलग है, तो सब जीव ही है, जीव को, आत्मा को। और उस आत्मा के फिर 3 भेद हैं भावों की दृष्टि से। संयुगों की दृष्टि से जीवों के 2 भेद किए, संसारी और मुक्त, और भावों की दृष्टि से जीव के 3 भेद किए। कौन से? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म। तो अध्यात्म में अपन को भावों की मुख्यता से स्वरूप समझाया जाता है, और आगम में दोनों चीजें हैं, पर ज्यादातर अपन संयोगों की तरफ से। अब संसारी और मुक्त, फिर संसारी में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, ये सब क्या है? शरीर के संयोग। इंद्री क्या है? ये शरीर, शरीर की रचना, तो उनकी तरफ से आत्मा को बता रहे। 1 इंद्रियों के 5 भेद, फिर त्रस के भी 5 भेद, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, कितने भेद हो गए? अरे 6 हो गए। 5 भेद त्रस के और 5 भेद स्थावरों के। अरे 1 इंद्रियों के 5 भेद और त्रस के भी 5 भेद, संगी असंगी के 2 भेद हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और संगी असंगी, कितने भेद हो गए त्रस के? अरे तो उसके मन सहित वो भी तो अनिंद्री, मन भी तो है 1 इंद्री, उसको भी तो 1 इंद्री बोलते हैं 5। तो ये अपन को संयोगों की तरफ से कथन है। फिर उनके भेद प्रभेद करते जाओ। 1 इंद्रियों के कितने भेद, जल कायक के कितने भेद, पृथ्वी कायक के कितने भेद, इनके सबके फिर भेद, सब संयोगों की तरफ के कथन है। तो अध्यात्म में अपन को भावों की तरफ से जीवों को बतलाते हैं कि आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। एक तो बहिरात्म पने के, एक अंतरात्म पने के, एक परमात्म पने के। बहिरात्म पने के भाव क्या कहलाते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। देह और आत्मा को स्थूल बहिरात्मपना है,
और रागादिक स्वरूप सुख दुख रूप अपने को अनुभव करे, वो भी बहिरात्मा है। छडाला में जो मिथ्या दृष्टि के विचार के बदलाए ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, मे रूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सब कर्म के उदय से जो भी परिस्थिति बन रही है उस रूप अपने को मानना, कर्म और कर्म फल चेतना रूप अपने को मानना, ये सब बहिरातपना है। संयोग रूप और संयोगी भाव दो प्रकार के, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इन रूप अपने को अनुभव करना, ये सब बहिरातपना मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जो भी अपन ने 29 प्रकार के भाव पढ़े समय सार में, वे सब काय क्या क्या आ गए? संयोग और संयोगी भाव में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये आत्मा के भाव है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, और ये शरीर आदि संयोग है, नो कर्म। तो इन रूप अपने को अनुभव करो, ये सब कर्म चेतना कर्म फल चेतना के अंतर्गत आ जाते सब। कर्म के उदय से जो अपन को घातिया अघातिया कर्मों के निमित्त से संयोग और संयोगी भाव हो रहे हैं, अपने को चेतन द्रव्य स्वभाव रूप नहीं देख के और पर्याय स्वभाव में जो कुछ परिस्थिति बन रही उस रूप ही अपने को मानना, इसका नाम पज्य दृष्टि मूढ़ा, मिथ्या दृष्टि, पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि मिथ्या दृष्टि, पर्यायाधीन दृष्टि मिथ्या दृष्टि, और स्वभाव दृष्टि अथवा द्रव्य दृष्टि वो सम्यक दृष्टि। तो जब तक अपन को अपने द्रव्य स्वरूप का, चैतन्य स्वरूप का, जब तक अपने को उस रूप अनुभव नहीं करता जी, उस रूप उसकी साधना नहीं करता, तब तक इसका मिथ्यात नहीं जाता। अब अगर अपन समझो नहीं कि भैया अपन को क्या करने जो, तो सब पंडितों को काम है। पंडितों का काम नहीं है जी, आत्मार्थियों का काम है। अगर तुम्हें कल्याण करना है तो इसको समझे बिना पार नहीं पड़ने वाला है। बिना समझे हुए आज तक अपन ने बहुत धर्म करो, क्या किया? बिना समझे हुए मनमाने तरीके से कुछ भी धर्म के नाम पे जो चाहे कर लो। वो तुम्हारे यहाँ वो नारायण था ना, काका एक बीड़ी धर्म हो जाएगा, एक बीड़ी पीता था। जो भी आते भिखारी कुछ भी दे दो उनको, बस वो धर्म हो जाएगा, सब धर्म है। अन्य लोगों को तो तुम दूसरे का कुछ भी परोपकार कर दो, सब धर्म है। कुछ भी करो, धर्म तो तुम समझते नहीं। धर्म सब कोई कहे, धर्मी न जाने कोई, और बिना धर्मी के जाने धर्म कहाँ से हुए। धर्म तो धर्मी आत्मा के अवलंबन से धर्मी आत्मा में है। अब उसको जानो नहीं तो कहां से धर्म होगा? वस्तु स्वभाव धम्म। इसलिए लोक में धर्म के नाम पर तो क्या क्या चलता है। पाप भी धर्म चलता है। भगवान की कोई भी काल्पनिक मूर्ति गड़ा ली, देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ा दो, होगा धर्म। जिंदा साक्षात तुम साक्षात भगवान को काट रहे। अभी जो पराधीन दशा में पड़े हुए आत्मा ही तो परमात्मा है स्वभाव से। तो अपन उस आत्मा की तो दुर्दशा कर रहे काट के, और उन पत्थर की मूर्तियों बना के मन से कल्पना देवी देवताओं की, और उनके सामने अपन साक्षात जीवों को मार रहे। अरे अपने यहां तो अपन को 6 काय के जीव बदलाए। पानी में भी एक एक बूंद में कितने जीव हैं। मुनिराज पानी प्रासुक लेकर के टोटी में से एक एक बूंद का हिसाब रखते हैं। एक बूंद फालतू नहीं बगरा गिराते हैं। और अपन धर्म के नाम पर कितनी हिंसा, जहां पर मुनिराज को सटकाए जीव न हननते सब धर्म हिंसा टनी। 6 काय के जीवों की कहीं भी कोई हिंसा नहीं हो हमारे द्वारा, और श्रावक के लिए ही वो उपदेश है। त्रस हिंसा का त्याग वृथा था वरना संगारे। व्यर्थ में एक इंद्री आदि जीवों की हिंसा नहीं हुई, विवेक रखने चाहिए कि एक बूंद पानी का हिसाब रखने चाहिए हर चीज का। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब जीव, इसमें जीव होते। अपन को विवेक, अपन समझेंगे नहीं, जीव जाति को नहीं समझे तो व्यवहार धर्म कहां से होगा। और अपने निश्चय से जीव को नहीं समझे तो परमार्थ धर्म कहां से होगा। व्यवहार धर्म तो होगा जीवों की दया करना। देव जिनेन्द्र गुरु पर ग्राविन धर्म दया जुत सारो, और यहु मान समकित को कारण।
हमें तुम्हें जीवों की पता नहीं है कि ये एक इंद्रिय आदि जीव धर्म के नाम पे अपन हिंसा कर रहे हैं। धर्म कहां से हो जाएगा? इसलिए भाई ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास, कहां कहां जीव होते हैं और उनकी क्या दशा हो रही है, अपने स्वरूप की विराधना करके चतुर्गति में घूम रहे जीव। चार गति में घूमने का कारण क्या है? ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरम। ताते इन मिथ्या अज्ञान कसायों का त्याग करना है। तो ये साधक के जीवन में जहां से वेद विज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, आत्म सिद्धांत हो गया, अब स्वरूप की लीनता जितनी जितनी है उतना उतना धर्म, और जितनी जितनी अभी लीनता नहीं है उसमें कर्म। अब कर्म में सम्यक दृष्टि ज्यादातर तो पुण्य का बंद करता है, पाप के काम तो अपनी तरफ से करते नहीं है, और पुण्य के काम भी चूंकि अभी उसकी अब वो स्थिरता पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो पापों से बचने के लिए वो ऐसे शुभ कार्यों में मुख्य लगता है। पर भेद विज्ञान ये भी आश्रव भाव है, रखने लायक नहीं है, पर अभी छूटता नहीं जानकर पापों से बचकर शुभ कार्यों में लग रहा है। ये विवेक है उसके पास। तो तीन लोक के जीवों के कल्याण की भावनाएं उसके चलती हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। अगर आप धर्म की स्वरूप को समझोगे तो गलत काम आप कभी नहीं कर सकते। फिर दुष्कृत, दुष्कृत माने खोटे कार्य, दुष्कर, दुष्कर माने मुश्किल। जब तुम समझने लग जाओगे धर्म तो तुम कैसे गलत काम करोगे, फिर कैसे पाप के भाव करोगे, कैसे दुर्भाव करके अपनी आत्मा का पतन करोगे। इसलिए साधक के जीवन में जितनी हो सकती है उतना स्वरूपाश्रय करके तो वीतरागता की आराधना, और अभी जितना अस्थिरता जन्य अभी भाव है उसमें वो विवेक पूर्वक शुभ भाव करता है। उसके जीवन में शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव नहीं करता। अहित माने बाहर में भी अपन जो प्रवृत्ति के आधार पर शुभ अशुभ नहीं होता है, उसके परिणाम और अभिप्राय आदि के आधार पर होता है। एक माने सूकर लड़ रहा है और शेर भी लड़ रहा है और आपस में घमासान युद्ध हो रहा है, तो पाप तो दोनों को बराबर होने चाहिए ना, क्रिया तो दोनों एक सी कर रहे हैं। लड़ाई तो दोनों युद्ध कर रहे हैं ना, तो सबको एक जैसा पाप लगने चाहिए। परंतु पाप क्रिया से नहीं लगता है, पुण्य क्रिया से नहीं होता है। कैसे होता है? तुम्हारे परिणाम क्या चल रहे हैं। आप बाहर में किसी को दे पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे, पर तुम्हारे अभिप्राय परिणामों में अच्छाई चल रही कि नहीं। बाहर में तुम कितना दोगे, पर परिणामों में तो तुम कितना ऊंचाई से सोच सकते हो। अब वैसे तुम एक दो लोगों को, भूखे लोगों को भोजन कराओगे, पर भावना तो तीन लोग के जीव कोई दुखी नहीं रहे, सभी जीव पूर्ण सुखी रहे। अपन पूजन के बाद शांति पाठ में बोलते ही हैं। क्या पढ़ते हैं अपन? होवे सारी प्रजा को सुख हो बलवत धर्मधारी। पहले तो शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदवृत्तों का, सुजस कह के दोष ढांकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलों से चरण जिनकी, मोक्ष ज्वलो न पाऊं, तब पद मेरे हिये में, मम हिये तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहे प्रभु जब न पाया मुक्ति पद में। तो उसमें अपन ने सारी भावनाएं कैसी भाई हैं, सारी जनता रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, सभी प्रकार की, कोई रोग नहीं हो, शोक नहीं हो, सब जीव होवे वर्षा समय पे, तिलवर न रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी, स्वसमय वर्ते, होना दुष्काल मारी, सारे ही देश धारे जन को। अब तुम बाहर में कितना क्रिया कर पाओगे, कितनों को सुखी कर पाओगे, पर भावों में जो तीर्थंकर बनते हैं वो ऐसी भावनाएं उनकी निरंतर अपने स्वरूप की साधना के बाहर रहने पर सब जीवों को निस्वार्थ भाव से ऐसे कल्याण की भावनाएं होती हैं। ज्ञानी जीव निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल, वे निरपेक्ष सबके हितैषी होते हैं। क्यों? कि भैया सब जीव हैं, अपना पराया तो ये सब मोह का भाव है। सब जीव हैं और सब स्वतंत्र हैं, स्वरूप को भूल के दुखी हैं, सभी जीव स्वरूप को समझ के सुखी हो। अब ऐसा सोचने में तुम्हारा क्या लग रहा है? लग तो रहा है, बुद्धि तो लग रही है।
विवेक तो लग रहा है। बिना विवेक की ऐसी भावना, सम्यक ज्ञान की ऐसी भावना हो सकती क्या? उसमें तो तुम्हारी कंजूसी की, अरे नहीं वो तो हमारा भी हो कर दो। इसमें विवेक चाहिए, इसमें तुम्हारा उदारता चाहिए, संकुचित दायरा नहीं चाहिए कि हमारे हमारे। कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। अंधा माने मिथ्या दृष्टि, तो क्या करता है? अपनो मोह, ये हमारे, तुम आ जाओ तुम ले लो। और विवेकी, अरे विवेकी तो अनेक सब, जिसकी जो उसके पास जो हो उसके पास सबको लौटाए, सब लोग सुखी हो, कोई दुखी नहीं रहे, सब लोग आनंद से जिए। उसमें क्या लग रहा है? पर लग रहा है कंजूस व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि तो ऐसे सबके हित के भाव नहीं कर सकता। देखो व्यर्थ में व्यक्ति पाप कमाता है। अभी एक तुम्हारे वो आए थे ना यहाँ पर, क्या नाम था तुम्हारे, एक्यूप्रेशर वाले, कहने लगे भैया हमें रास्ता में एक तुम्हारे कोई मुकेश जी मिल गए, हमें भी तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे। मुकेश जी जानते हो ना, अशोक जी के साड़ू भाई, महावीर जी उनके मुकेश है ना, उसका भाई, उसका छोटा भाई मुकेश। तो भैया वे तो इतनी सुना रहे थे। मैंने कहा भैया देखो हम तो कुछ नहीं जानते, तुम जानो, परंतु ये तुम जो एक उंगलियां ऐसी कर रहे हैं ना, ये 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ जा रही गई। उसको कहा कि ये 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ जा रही कि तुम देखो अपनी तरफ, तुम कैसे हो। हम उनको तो ज्यादा अभी परिचय नहीं है, परंतु भैया वे तो अब साधना कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कर ही रहे होंगे। अपन काय को फालतू परिणाम बिगाड़ के पाप कमा रहे। तुम्हें पता है उनके बारे में कुछ? नहीं वो अभी जो है पहले विद्यासागर जी के शिष्य थे, अब जो है वो कांजी पंथी बन गए हैं। अरे हम तो सबके शिष्य हैं, जहां से हमें अच्छाइयां मिलती हैं उसमें से सबसे ग्रहण करते हैं। श्रीमद जी ने लिखा है कि वास्तव में तो सच्चे अर्थों में आत्मार्थी उसे कहते हैं कि जहां जहां से भी उसको अच्छाई मिले अपने हित की, वहां से ग्रहण करे। जो विश्व का शिष्य बनने का अधिकारी है वो विश्व का गुरु बन सकता है। जो विश्व का शिष्य बन जाए, विश्व का शिष्य जानते हो, सारे लोगों से तुम्हें जहां से भी अच्छाई आत्मकल्याण की मिले उसमें से ग्रहण करो, एक व्यक्ति की बात नहीं है। तो हम तो झोली लेके निकले हैं कि जब तक अपने लिए पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई, जहां से भी अपन को अच्छाइयां मिलेंगी उसमें से ग्रहण करना। अपन बोलते भी हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, तो अपन को क्या कौन बुरा कौन अच्छा, अपन तो सबकी महिमा उनके निमित्त से अपने लिए इस मार्ग में लगे, उनका अनंत उपकार अपन मानते। तो अपन बाहर में अपन को उन्हीं के संगे लगे रहे में, तभी अपन उनके शिष्य कहलाएंगे। वो तुम्हारा क्या वो एकलव्य और अर्जुन, तो द्रोणाचार्य ने तो क्या कर दिया, उसको शिक्षा ही नहीं दी, और उसने परोक्ष रह करके अपना उनको आदर्श मान करके और जीवन में उत्कृष्ट साधना की उसने। तो किसी के ठेके में है क्या? किसी के अधीन बने रहो जब ही तुम साधना कर पाओगे। ये तो स्वाधीनता का मार्ग है। तो लोगों को कुछ होश ही नहीं है, पिछलग्गू सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके, और अपने को मानते हैं कि हम बहुत समझदार हैं और दूसरे लोग सब मूर्ख हैं। क्या अपन तो बता रहे कि लोग व्यर्थ में ही पाप कमाते रहते हैं एक दूसरों को देख देख के। हम अभी डेली बोल रहे हैं, और उन्होंने तुम्हारे से जेनन बर्नी ने जेनन सिद्धांत को से लिखा है, जिनने उनने लिखा है सबसे बड़ा मिथ्यात्व सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक व्यक्ति निरंतर पाप कमाता रहता है दुर्भाव कर करके। जो अभी धर्मात्मा नहीं है उतना पाप वो नहीं कमाते, क्योंकि वो तो सब जीवों के प्रति मानवता से या आत्मीयता से व्यवहार करते। पर जो सांप्रदायिक व्यक्ति होता है, अपने संप्रदाय में अपनी मानी हुई क्रियाओं में धर्म श्रेष्ठता और सारे दूसरे लोगों को अधर्मात्मा पापी अन्यायी मानता है। सबसे बड़ा गृहित मिथ्यात है सांप्रदायिकता। बिना तत्व ज्ञान के व्यक्ति का पक्षपात, व्यक्तिवादी रवैया, अपने यहां व्यक्तियों की पूजा नहीं है। नमोकार मंत्र में जो भी अपने यहां महान हुए, सारे महान लोगों को अपन निरंतर याद करके एक एक व्यक्ति का तुम कितना बहुमान करोगे। उस मार्ग पर चलने वाले जितने भी अरहंत हुए हैं त्रिकालवर्ती, नमो लोए सब अरिहंताणम,
अकेला अंत दीपक है वो सब लोए, सब। तो जैसे आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक, तो वो पीछे से सबको प्रकाशित करना, सब में लगाना है। तो जैसे अपन सम्यक दर्शन ज्ञान, तो सम्यक ये आदि है, तो ये सम्यक तीनों में लगाना, अकेले दर्शन ही में नहीं, ज्ञान में नहीं, चारित्र में नहीं, तप में नहीं, सब में सम्यक। ऐसे ही वहां नमो लोए सब साउणम, सब कह रहे ना, तो सब अकेले साधु की बात नहीं। नमो लोए सब अरियंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आईर्याणम, नमो लोए सब वज्जायाणम, नमो लोए सब साउणम। और सब में क्या क्या? सब में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों चीजें सब में। सब माने जितने भी हैं उस जाति के पंच परमेष्ठी, सब जीव, सब क्षेत्र के, सब कालों के, और उस जाति के सब भावों वाले, सब के लिए हमारा नमस्कार हो। आगे जो अनंत काल में होंगे, अभी जो निगोद में हैं, उनको भी अपन नमस्कार कर रहे हैं। अभी राजा श्रेणक कहाँ है? भावी तीर्थंकरों के रूप में अपन पूजा करते कि नहीं करते? ऐसे अनंत जीव जो आगे सिद्ध बनेंगे, पंच परमेष्ठी बनेंगे, उन सबको भी अपन परोक्ष रूप से नमस्कार करते हैं। यहां कोई व्यक्तिवादी धर्म तो है ही नहीं। इतना उत्कृष्ट जिसके जीवन में विचार हो, अब वो किसके बारे में, किस किस के बारे में, एक एक को किस किस को गिने। और फिर जीव दृष्टि से तो सब परमात्मा स्वरूप है, तो वो किसकी निंदा करे, किसकी गरहा करे, किसको बुरा कहे। इसलिए उसका तो जब स्वभाव से देखता है तो तीन लोक के जीवों के प्रति उसकी मैत्री भाव होता है। अब लोग तो कूप मंडूक जहां बैठे हुए हैं, बस उतना ही संसार है, उतना ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। तो अपन को देख करके ऐसे जीवों के प्रति, बेचारे भोले धर्म के नाम पर और पाप कमाते रहते 24 घंटे, जिनको होश ही नहीं है कि कर क्या रहे हो। मंदिर में जाने से धर्म तो होता नहीं है। मंदिरों में धर्म होवे तो वहां छिपकली जिंदगी दिन भर 24 घंटे जीवन भर वहीं बैठी रहती मंदिरों में। कितनी बड़ी धर्मात्मा है। और बाहर से कोई बेच धारण कर लेने से धर्म नहीं है। बाहर से कोई अपने आप को कोई महान कहने लग जाओ, उससे धर्म नहीं है। जीवन में जब तक तुम्हारे उस जाति की समीचीनता नहीं आए, ऊंचाई नहीं आए, तब तक वो धर्मात्मापन होती नहीं। इसलिए धर्म का ठेका किसी व्यक्ति का नहीं होता है, और दूसरों का ठेका कोई को लेना योग्य नहीं है। क्योंकि अंजन चोर कितने एक समय पहले सप्तव्यसनी के रूप में, और मिनटों में दीक्षा ली और ध्यान लगाए और अनंत माने निरंजन हो गया। इसलिए भावों का तो जीवों का सभी जीवों में सुधरने के प्रति चांस रहते हैं। इसलिए उनको जब तक अपनी ऐसी तत्व दृष्टि, स्वभाव दृष्टि नहीं होती, तब तक तो पुण्य का भी ठिकाना नहीं है। चलते फिरते रात दिन पाप ही पाप करते रहते, उल्टा सोच के लोग। इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में धर्म का मार्ग चालू, तब तक वो निष्पक्ष होकर के जी नहीं सकता है और ऊंचा सोच ही नहीं सकता। उसकी सोच में भी गंदगी चलती रहती 24 घंटे। इसलिए भाई, जब तक अपन भगवान जनेन्द्र के सम्यक प्रकार से शासन को नहीं समझेंगे, उनके रहस्यों को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन में ना तो सच्चा पुण्य होता है, ना धर्म होता है। ना अपना कल्याण कर सकते हैं, ना दूसरों के कल्याण में अपन निमित्त बन सकते हैं। अपना भी अकल्याण ही करेंगे और दूसरों का भी अकल्याण ही करते रहेंगे रात दिन। क्यों? कसाय पैदा कराने के कारण बनेंगे। दूसरे व्यक्ति बेचारे समझते ही नहीं कुछ भी। उनको तुम तत्व की, धर्म की बात तो नहीं बताओ और कसायों की बातें बताओ, आपस में राग द्वेष की बातें समझाओ। अब वो क्या प्रेरणा लेंगे? वो तो आकर के बेचारे कि भाई सम कह रहे कि भैया देखो ऐसे आदमी है। क्योंकि अब वो जो है तुम्हारे श्री राम शर्मा को मानते, और श्री राम शर्मा ने तो बहुत वर्तमान में एक प्रकार संघनाद जगाया। जो अन्य नीच जाति, जो दूसरे लोगों से जो व्यवहार हिंदुओं में चलता ना अलग प्रकार, उन्होंने सबको एक समान करके, सबको यज्ञ में मैंने बैठाल करके उस सबके लिए जो है धर्म से जोड़ दिया। तो अब उसमें कोई जाति पाति का उन्होंने भेद नहीं रखा था। अभी जो जाति के आधार पर विशेष रूप से लोगों के प्रति व्यवहार करते, दुर्भाव करते, ब्राह्मण अपने को मानते बहुत ऊंचा और बाकी सब निकृष्ट, उनके चरणों में भी जन्म से। गांव में तो अभी ऐसी स्थितियां हैं, हम जहां गांव में रहते थे,
जन्म से जो भी ब्राह्मण है, छोटे छोटे बच्चे, अब शुरू शुरू में हम समझते नहीं, पा लागे महाराज, पा लागे, पाँव लागे महाराज, पाँव लागे, तो हम समझते नहीं थे कि कब पागल है महाराज, पागल है महाराज, क्या कहते। कोई भी पा लागे महाराज, पा लागे महाराज, पा लागे महाराज, छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, तो सब ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गए, माने पूज्य हो गए। तो जाति से, जाति कुल में पैदा हो जाने से धर्म होता है क्या? जो भरत चक्रवर्ती ने जो ब्राह्मणों की वो कर दी थी, वही इसीलिए तो बताई थी कि सबसे ज्यादा ये खतरनाक धर्म की स्थिति में पैदा, धर्म के बाधक बनेंगे। इसलिए भाई देखो, साधक के जीवन में जहां से निशुद्धात्म तत्व की उसकी अंदर में श्रद्धा ज्ञान अनुभूति चालू हो जाती है, वहां से ही वो व्यक्ति वास्तव में फिर मोक्ष मार्गी बनता है। और जब तक अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं होती, तब तक जीवन में उसके बहिर्मुखता से उल्टे उल्टे विचार चलते रहते। कदाचित थोड़े बहुत मंद कसाय में पुण्य भी हो तो उसका कोई ठिकाना नहीं, कभी पुण्य करने लगे, कभी अद्वा तत्व विचार करने लग जाए। इसलिए अपन को यहां पर कहते हैं कि जो जीव सम्यक दृष्टि बन गया, जिसकी आत्म दृष्टि हो गई, द्रव्य दृष्टि हो गई, स्वभाव दृष्टि हो गई, वो जीव अब स्वरूप की स्थिरता जितनी जितनी कर रहा है, उतने उतने अंशों में उसके आश्रवबंध का अभाव हो रहा है, संबंध जरा जीवन में प्रकट हो गया। अब क्रम क्रम से संपूर्ण विकारों से और संयोगों से रहित मोक्ष दशा को वो क्रम से प्राप्त होगा। तो यहां पर इन्होंने जो ये दिया है कि वास्तव में रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। देखो यहां पर इसके भावार्थ को इसको पढ़ते हैं। देखो यहां पर ये दिया टीका, पहली टीका में, एन अंशेन सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम च तेन अंशेन बंधनम नास्ति किंतु एन अंशेन रागा तेन अंशेन बंधनम भवति। ये टीका में इतना दे दिया, अलग अलग सबको नहीं कहेंगे, बस एक लाइन 1.5 लाइन में पूरी ये 3 श्लोकों का सार बता दिया। अब भावार्थ में क्या कह रही है? जीव के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इन तीनों में से बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन नहीं है, केवल राग भाव ही है, अतः सर्वथा बंधी है। चाहे वो साधु हो, चाहे पंडित हो, चाहे बाहर में पुण्य के उदय वाला हो, कोई भी हो, जब तक सम्यक नहीं है तब तक तो पूरा बंद उसके चल रहा जीवन में, कोई संबंध नजर नहीं, कोई मोक्ष मार्ग नहीं, राग भाव ही, अतः सर्वथा बंदी है। परमात्मा भगवान जिनके पूर्ण सम्यक दर्शन हो गया है, उनके राग भाव के अत्यंत अभाव होने के कारण सर्वथा बंद नहीं है, मोक्षी है। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक है, इसलिए इस अंतरात्मा के जितने अंशों में सम्यक दर्शन हो गया है, नीचे देखो इन्होंने रेफरेंस दिया है, चतुर्थ गुण स्थान में सभी जीवों का सम्यक दर्शन तो पूर्ण शुद्ध हो चुका है। मैंने यहाँ पर 3 भेदों की दृष्टि से देखो तो छायक सम्यक दर्शन पूर्ण निर्दोष हो गया। अभी तुम्हारे से जो क्षयुपम सम्यक दर्शन है, अभी उसकी सम्यक प्रकृति का उदय है, वो मलिन है, पर सम्यक प्रकृति से बंद नहीं होता है, बंद होता है सिर्फ मिथ्यात् से, दर्शन मोह की प्रकृति से, सम्यक मिथ्यात् से भी बंद नहीं होता है। इसलिए तीसरे गुण स्थान में भी 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद रुका रहता है। तो यहां भी अभी निर्दोष तो नहीं हुआ क्षय उपसम वाला, उपसम वाला निर्दोष है, परंतु वो अभी उदय में आ जाता है अंतर्मुहूर्त के बाद, इसलिए छायक सब। परंतु यहां तो सम्यक दर्शन बंद का कारण नहीं, यहां तो ये सिद्ध करना है। तो चतुर्थ गुण यहां पर कहते हैं कि जितने अंश में सम्यक दर्शन हो गया है उतने अंश में कर्म का बंध नहीं। यहां पर सम्यक दर्शन से लेना है पूर्ण स्वाश्रय की वृत्ति, अकेला सम्यक दर्शन में जितने, क्योंकि राग ये नानसीन रागस, तो यहां चारित्र भी उसमें आ गया है, मैंने जितने अंशों में मतलब वीतरागता हो गई वो भी सम्यक दर्शन के अंतर्गत ले लिया। तो इसलिए इस अंतरात्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन हो गया उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है, तथा जितने अंश में राग भाव है उतने अंश में कर्म बंध है। चतुर्थ गुण स्थान में अनंत आनमंदी संबंधी राग भाव नहीं है, तो उतना कर्म बंध भी नहीं है। शेष अप्रत्यक्षान आदि 3 कसाय चौकड़ी का बंध जानना चाहिए। 5वें गुण स्थान में अप्रत्यक्षान रूप राग भाव का भाव हुआ है, अतः उसका भी बंध रुक गया है।
परंतु प्रतीक्षानावरण आदि 2 चौकड़ी कसाय का बंध अभी शेष है। 6वें 7वें गुण स्थान में प्रतीक्षानावरण संबंधी राग भाव नष्ट हुआ, तब उतना बंध भी मिट गया। जितने अंश में जिस जीव के सम्यक ज्ञान हो गया है, उतने ही अंश में राग भाव का अभाव होने के कारण कर्म का बंध नहीं है, और जितने अंश में राग भाव है, उतने ही अंश में कर्मों का बंध है। भावार्थ, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव के सम्यक ज्ञान का अभाव है और मिथ्या ज्ञान का सद्भाव है, इसलिए उसके पूर्ण राग द्वेष होने से अवश्य कर्म बंध होता है। 13वें गुण स्थानवर्ती परमात्मा है, उन्हें पूर्ण सम्यक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो गया होने के कारण राग द्वेष का सर्वथा भाव हो गया, अतः उनके कर्म का बंध बिल्कुल नहीं है। जो अंतरात्मा अविरत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुण स्थान से लेकर क्षीणमोह नामक 12वें गुण स्थान तक हैं, उनके जितने अंश में सम्यक ज्ञान प्रकट होकर राग द्वेष मिटता जाता है, उतने ही अंश में कर्म का बंध नहीं है, तथा जितने अंश में राग द्वेष मौजूद है, उतने ही अंश में कर्म बंध भी होता रहता है। जितने अंश में सम्यक चारित्र प्रकट हो गया है, उतने अंश में कर्म बंध नहीं है। जितने अंश में राग द्वेष भाव है, उतने ही अंश में कर्म का बंध है। ऊपर की तरह यहाँ भी समझ लेना। बहिरात्मा और मिथ्या चारित्र हैं, सम्यक चारित्र रंच मात्र भी नहीं है, अतः उनके राग द्वेष की पूर्णता होने से कर्म बंध पूर्ण है। परमात्मा के पूर्ण सम्यक चारित्र होने के कारण रंच मात्र भी कर्म का बंध नहीं है। अंतरात्मा के जितने अंश में राग द्वेष भाव का अभाव है, उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है, और जितने अंश में राग द्वेष है, उतने अंश में बंध है, कर्म बंध है। भावार्थ, भावार्थ के ऊपर भावार्थ है। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोह। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, और चारित्र मोह के उदय से मिथ्या चारित्र अथवा अचारित्र होता है। चारित्र के 2 भेद हैं, एक स्वरूपाचरण चारित्र और दूसरा संयमाचरण चारित्र। ध्यान से सुनना इसको। लोगों को जो है, मैंने कहाँ स्वरूपाचरण, कैसे, यहाँ किस रूप में स्वरूपाचरण कह रहे हैं, वो बराबर समझना। एक स्वरूपाचरण, दूसरा संयमाचरण। इनमें से जघन्य स्वरूपाचरण तो चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता ही है, तथा संयमाचरण के 2 भेद हैं, एक देश और सकल देश। 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक के तो देश चारित्र, एक देश चारित्र है, और 6वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक मुनिराज के सकल चारित्र है, तथा 13वें गुण स्थान में पहुंचने पर वे ही मुनिराज जिनराज बन गए और परमात्मा कहलाए। वहां उनके सम्यक चारित्र की पूर्णता होकर बंध का अभाव हो गया है। जितना जितना उन कसायों का अभाव होता जाता है, उतना उतना ही उसके सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र गुण का विकास होता जाता है। जैसे कि दर्शन मोहिनी का अभाव होने पर सम्यक दर्शन होता है, और अनंत आनंदी चौकड़ी का अभाव होने पर उतने अंश में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। अप्रत्यख्यान चौकड़ी का अभाव होने से देश चारित्र प्रकट होता है, और प्रत्यख्यानावरण चौकड़ी का अभाव होने से सकल चारित्र प्रकट होता है, तथा संजलन चौकड़ी और नौ कसाय का अभाव होने पर यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। चारित्र के 4 भेद हो गए, स्वरूपाचरण, देशचरण, देशाचरण, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। तो चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण का उदय हो गया, 5वें गुण स्थान में देश चारित्र प्रकट हो गया, और 6ठम आदि गुण स्थानों में सकल चारित्र प्रकट हो गया, और 10वें गुण स्थान के बाद यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया। इस तरह इस मोहिनी कर्म की 25 प्रकृतियां ही जीव को राग देश होने में निमित्त कारण हैं। उनमें अनंतानमंदी क्रोध मान, अप्रत्यख्यान क्रोध मान, प्रत्यख्यान क्रोध मान, संजनन क्रोध मान, ये 8, और अरति शोक भय जुगुप्सा सब मिलकर 12 प्रकृतियां तो द्वेष रूप कहलाती, दोष रूप परिणमन में निमित्त हैं, तथा शेष 13 प्रकृतियां राग रूप परिणमन में निमित्त हैं। इस प्रकार अनादि काल से यह जीव इन्हीं 25 कसायों की वशीभूत होकर नित्य अनेक दुष्कर्म करता हुआ संसार सागर में भ्रमण कर रहा है। अतः 8 कर्मों में
इस मोहिनी कर्म को सर्वप्रथम जीतना चाहिए। जब तक मोहिनी कर्म का पराजय न हो तब तक शेष कर्मों की पराजय हो ही नहीं सकती। इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करके दर्शन मोह का, सम्यक ज्ञान से ज्ञानावरण का और सम्यक चारित्र से चारित्र मोहिनी का नाश करके सम्यक रत्नत्रय प्रकट करना चाहिए। जब कोई भी जीव इसी क्रम से कर्मों का नाश करके आत्मा के गुणों का विकास करेगा तभी वह अपने ध्येय को प्राप्त कर सकेगा। अब आत्मा के साथ कर्मों का बंध कराने वाले कौन है, यह बात यहां पर, आत्मा के साथ कर्मों का बंध कराने वाले कौन है, इस बात को भी 215 श्लोक में यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। योगात प्रदेश बंधा स्थिति बंधो भवति तो कसायात दर्शन बोध चरित्रम च दर्शन बोध चरित्रम न योग रूपम न कसाय रूपम च। क्या कहा? प्रदेश बंध योगात, मन वचन काय के व्यापार से जो आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद होता है, और स्थिति बंध कसायात, क्रोध आदि कसायों से भवती होता है। परंतु दर्शन बोध चारित्रम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय ना तो योग रूप हैं और ना कसाय रूप ही हैं। टीका, योगात प्रदेश बंधा भवती तु कसायात स्थिति बंधा भवती यतः दर्शन बोध चारित्रम न योग रूपम न कसाय रूपम च भवती। मन वचन काय के योग से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है तथा क्रोधादि कसायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। यहाँ श्लोक में यद्यपि प्रकृति बंध और अनुभाग बंध का उल्लेख नहीं किया है तो भी उपलक्षण से ग्रहण हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन ना तो योग रूप हैं और ना कसाय रूप ही है। इसलिए रत्नत्रय कर्म बंध का कारण नहीं हो सकता है, मोक्ष का ही कारण है। अब इसमें इन्होंने भावार्थ में बहुत विस्तार से खुलासा किया हुआ है। 8 कर्मों के बंधन आदि कौन कौन सी प्रकृतियां, कौन कौन से, इसमें बंध 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। इनमें से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध तो योगों से होता है और स्थिति बंध, अनुभाग बंध कसायों से होता है। अब इन चारों का बंध, अब यहां पर अपन को देखो, अब दर्शन मोहिनी का बंध का खुलासा नहीं किया है, परंतु यहां पर दर्शन मोहिनी, उसमें अपन को चूंकि चारित्र में मोहिनी में सामान्य रूप से गर्भित कर लेते। क्यों? कि दर्शन मोहिनी से भी 16 प्रकृतियों का बंध होता है। कितनी? 16 प्रकृतियां। तो उस कसाय, सामान्य रूप से कसाय कह देने में या मोह कह देने में दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों आ जाते हैं। जब अपन मोह कह देते हैं तो मोह में भी दोनों आ जाते हैं। जब जो आत्मा को कसे, दुखी दे, तो वो मिथ्यात्व और अनंत कसाय भी दोनों आ जाते हैं। इसलिए वो उसमें ही गर्भित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए ये सारी बातें यहाँ एक एक करके इन्होंने पूरा का पूरा खुलासा किया है। अब इसको विस्तार में अपन, चूंकि ये तो अपन समय सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों की स्थिति को समझना था कि वो कैसा कर्मों का बंध में, कर्म निमित्त बंध, आत्मा के विकारी परिणामों होने में कैसे कर्म निमित्त हैं और कर्मों के बंध में जीव के परिणाम कैसे निमित्त हैं। तो यहाँ कहते हैं इनका वास्तव में क्या है, कर्ता कर्मपना नहीं है। कौन सा संबंध है इनका? निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग चीज है और कर्ता कर्मपने का संबंध। तो कर्ता कर्मपना तो एक ही वस्तु में होता है। उस वस्तु के परिणामों में जो उसके परिणमन होते हैं वो जिस वस्तु के हैं उसका कर्ता वही कहलाता है। या परिणमति सा कर्ता, या परिणाम भवे तत्कर्म, या परिणति सा क्रिया, वस्तुतया तीनों भिन्नम नास्ति। वास्तव में देखा जाए तो कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम, एक ही वस्तु के 3 नाम है। उसी को कर्ता कह रहे हैं, उसी को कर्म कह रहे हैं, उसी को क्रिया। तो वो जब क्या है, जिन अपने भावों में व्याप्ता है इसलिए उसी द्रव्य को कर्ता, और वो अपने परिणामों में द्रव्य व्याप्ता है इसलिए वही उसका कर्म, आत्मा का कर्म, और वही क्रिया से क्रियांतर होता है इसलिए वही आत्मा की क्रिया, पर्याय से पर्यांतर होना। इसलिए वो एक ही आत्मा 3 रूप परिणमन कर रहा है। कौन सा? कर्ता रूप, कर्म रूप
क्रिया। इसलिए एक ही वस्तु में एक कर्ता कर्म पने का भाव लागू होता है, अन्य वस्तु में तो निमित्त नैमित्तिक पने का संबंध बनता है। इसलिए कर्मों का और आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अनादिकाल से चला आया, परंतु उनमें कर्ता कर्म पना नहीं है और जीवों को उसमें कर्ता कर्म पने की भ्रांति होती है। इसलिए फिर उसमें मिथ्यात का नाश ना होकर और जीवन आदिकाल से उसमें एकत्व मत करके और फिर चतुर्गति का पात्र बना रहता है। तो ये बातें अपन को यहाँ मुख्य रूप से समझना है। तो अभी तो अपन को यहाँ ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए और साधक के जीवन में जितने अंशों में, तो अंश क्या कहलाते हैं, कैसी उसमें अंशों में बंध होता है, अंशों में निर्बंध दशा, उसके समझने के लिए अपन ने चर्चा की। तो यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाने पर उनसे कोई बंध नहीं होता है। यहाँ जो कह रहा है ए नानसेन, तो वो तो एक संग में रहने से अपन को चारित्र के साथ जब तक है तब तक उसको उस तीनों की अभेदता बता रहे। तो जितने अंशों में सम्यक दर्शन कह रहे हैं अर्थात वो चारित्र की वितरागता अंशों में हो रही है। सम्यक दर्शन तो पूरा श्रद्धान आत्मा का परद्रव्यों का जैसा वैसा हो गया, उससे तो कोई बंध नहीं हो रहा। सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, अपन ने पढ़ा ना, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं, सम्यक ज्ञान बंध का कारण नहीं, बंध का कारण सम्यक चारित्र बंध का कारण नहीं। बंध का कारण क्या है? राग, उसका विरोधी जो कसाय का अंश है वो बंध का कारण। तो अब ये जब तक अपन नहीं समझे तो अपन किस भूमिका में खड़े हैं, कितना कितना स्वाश्रय चल रहा है। गुणस्थान प्रमाण स्वाश्रय होता है, गुणस्थान प्रमाण पराश्रय रहता है, कसाय व कर्म से अभाव। और जब तक आपको इन गुणस्थानों का ज्ञान नहीं होगा तो सामान्य से विशेष बलवान होता है, और जब तक विशेष का ज्ञान नहीं होगा तो अपन कहाँ खड़े हैं अपन को पता ही नहीं होगा। इसलिए अपन को इन सब चीजों का सामान्य विशेष रूप से अध्ययन करके और अपने जीवन में फिर गहराई से साधना करने चाहिए, तभी जाकर के अपन क्रम से जो अपन पढ़ते जिनमाणी में, चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम होवे कर्म खिपैया, जिनमाणी जग मैया, करम करम दुख मेड़ दो, जन्म दुख मेड़ दो, जन्म मरण के दुख मेड़ दो। तो ये तो भावना है। और जिनमाणी मैया तुमसे कह रही है कि भैया तुम समझो और समझ करके गुण स्थानों पे चढ़ो और कर्म के संसार के दुखों को मेटो। हमने तुम्हें विधि बता दी, अब तुम उसको समझो और समझ करके जियो। कहने में भावना है। अपन बोलते हैं ना कि जिनवाणी जग मैया, हे भगवान प्रभु आप पतित पावन, आप पतितों को पावन करने वाले हो, तो ये तो बहुमान है उनका। वास्तव में तो उनने तो पतित से पावन बन गए और पतित से पावन होने की विधि बता दी। अब तुम अपने उस मार्ग पर चलोगे तो पतित से पावन बनोगे और अकेली कोरी भक्ति करते रहोगे कि हम तो तुम्हारे चरणों में पड़े रहेंगे और तुम हमारा कल्याण कर दो। तो क्या होगा? तो भगवान और जिनवाणी और गुरु कहेंगे भैया ऐसी व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ कि कोई दूसरे का दूसरा कोई कल्याण कर दे। तुम उनने जो मार्ग पे वो चले और जो मार्ग बताया तुम अपनाओगे जितना जितना, उतना तुम्हारा कल्याण होगा। और अगर उसको नहीं अपनाओगे तो अकेले कोरे भगत बने रहोगे। भक्त और भगत, तो कोरे भगत बने रहोगे तो हमसे दूर ही रहोगे, तुम हमारे नजदीक नहीं आओगे। और समझ करके तुम अगर हमारे मार्ग पर चलोगे जैसे हमने चले तो तुम सच्चे भगत कहलाओगे और तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए अपन को कोरे अकेले बाहर में ही औपचारिकता में भक्ति आदि करके संतुष्ट न होकर अपन को जिनवाणी सुनना समझना चाहिए, समझ करके जीवन में अपना आगे अपना कल्याण करने चाहिए। तो अपन को अब इन सब बातों का स्पष्टीकरण विशेष दिया है। अभी चर्चा अपन ने सामान्य रूप से अपन ने इसकी कर ली है, तात्पर्य व्यक्ति के माध्यम से इसका खुलासा आदि दिया है। और जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अपन ने जो 9 श्लोक से लेकर के और 12 श्लोक तक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया, और फिर मोक्ष का मार्ग जो 15 श्लोक तक दिया है, इनको अगर अपन अच्छे से समझ लें तो लगभग अपन को सब चीजें वस्तु व्यवस्था की और निमित्त नैमित्त आदि संबंध की पता पड़ेंगी। तो इसको अपन शांति से पढ़ेंगे। अभी तो चूंकि क्या है कि अपन को धीरे धीरे बहुत मोटी मोटी बाहर में कहाँ कहाँ अटके हैं, उन अटकों को बीच बीच में अपन को थोड़ा निकालते जाना है। और इसके बाद में फिर जब अपनी बुद्धि थोड़ी निष्पक्ष होगी ना तो फिर ये बातें समझ में आएंगी। अभी तो पहले तुम्हें डॉक्टरी पे विश्वास नहीं हुए कि पता नहीं भैया ये कहीं ऐसा नहीं कर दे, कहीं उठपटांग दवाई नहीं दे दे। तो पहले तो उस डॉक्टर पे विश्वास जब तक नहीं आएगा तब तक उसकी दवाई तुम्हें लागू होने वाली नहीं। इसलिए अपन को
पहले तो भ्रांति छोड़ देना कि जो सच्चे डॉक्टर होते हैं वे किसी का अहित नहीं कर सकते, समझ रहे? उनको पूरी माहिती होती है और वो सच्चे अर्थों में ही दवाई करते हैं, इलाज करते हैं। भ्रम में रहने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो व्यवहार में अपन को सच्चे देव सास गुरु उनके द्वारा बताए हुए तत्व और विश्वास आने चाहिए, और फिर उसमें प्रयोग करोगे, और प्रयोग करके जब अनुभव कर लोगे, डॉक्टर की दवाई खा लोगे और तुम्हारी बीमारी दूर होकर के निरोगी दशा तुम्हारी क्रम से होने लगेगी, तो तुम्हें फिर पक्का विश्वास आ जाएगा। कोई कुछ भी कहे तो भी तुम फिर किसी प्रकार से नहीं मानोगे कि नहीं आपकी बात हम नहीं मानते। तो अभी अपन यहीं विराम लेते हैं, टाइम अपना हो गया है। द्वादशांगिन वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की